नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर, योगा टीचर। जिनका राशि या तो लग्न टॉरस है, इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, ऑल ओवर एस्पेक्ट में स्पिरिचुअल क्या गाइडेंस रहता है आपके एंजल की तरफ से, आपके इष्ट देवता, आपके इष्ट देव की तरफ से, या तो आपके हायर सेल्फ की तरफ से जानेंगे। उससे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। फील द साउंड एंड हील योरसेल्फ। तो आइए देखते हैं आपके करियर के लिए क्या मैसेज है। लेट्स सी, चेक आउट। नाइट ऑफ कप्स, एक प्रॉपर प्रपोजल ऑफ जॉब और न्यू बिजनेस, न्यू वेंचर इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑफर आ रहा है जो आपका लाइफ चेंज कर सकता है। नाइट ऑफ कप्स कोर्ट कार्ड है, इसमें दो एलिमेंट एक्टिवेट होता है। वो है आपके फायर एनर्जी, आपकी अग्नि तत्व, और वाटर एनर्जी, दैट्स योर इमोशन, दैट्स योर स्पिरिचुअलिटी, वो है अपास यानी कि जल तत्व। तो आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। आपके महाभूतस में, आपके एलिमेंट्स में जो आपको एक ऐसा ऑफर दे रहा है आप लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते हो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अभी इस कार्ड को ध्यान से देखिए। आपके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी आपके स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअलिटी। वो स्पिरिचुअलिटी आपका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है लेके आएगा। आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। स्वादिष्ठान में जितना ज़्यादा आपका ब्लॉकेजेस है सब दूर होंगे और फायर एनर्जी आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो आपको कार्य करने के लिए जो पहले एक लेजीनेस था, एक शिथिलता थी, उससे आप आगे बढ़ोगे। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप दूर दूरांत में जाके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, जॉब में ज्वाइन कर सकते हो, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या तो ट्रैवल के ज़रिए आप आपके जो मनी प्रॉस्पेरिटी है वो भी बढ़ा सकते हो। सो ऑल ओवर एस्पेक्ट में बहुत ही कमाल का ऑफर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंट्यूशन ही आपका कहेगा, बिकॉज दिस वाइट हॉर्स इज नथिंग बट योर इंट्यूशन। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड की सवारी कीजिए, आपका कॉन्शियस माइंड आपके लाइफ को आगे लेके जाएगा। नाउ एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, इट्स ऑल अबाउट योर एयर एलिमेंट। सोर्ड कार्ड होता है एयर एलिमेंट का। तो आपके एयर एलिमेंट क्या है? आपके थॉट्स, आपके मेंटल बॉडी से जुड़ा हुआ, राइट, आपके विजनमय कोश से जुड़ा हुआ ये कार्ड कहता है आपके थॉट में एक नया एनर्जी आएगा, नया आइडिया, नया कम्युनिकेशन स्किल। आपकी विशुद्धि चक्र भी जागृत हो रहा है, आपकी अजूना चक्र जागृत हो रहा है, यस। और उसके साथ आपका जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी वर्धित हो रहा है। तो एस ऑफ सोर्ड, एस यानी कि बिगिनिंग, आपकी लाइफ में फिर से कोई नया ऑफर, अपॉर्चुनिटी, गिफ्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड, प्रमोशन, स्टार्टअप, न्यू जॉब वेंचर शुरू हो रहा है, नया आइडिया सारे। देखिए लाइफ में अगर आपको स्टैग्नेंट फील होता है, स्टक महसूस होता है कोई भी सिचुएशन में, जॉब में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मनी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपका बिजनेस को आगे लेके नहीं जा पा रहे हो, जहाँ पे भी आपको ऐसा फील होता है, एस ऑफ सोर्ड आपको रास्ता दिखाता है, एक नया रास्ता आपको मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये एक सच्चाई का कार्ड है। तो आपने अगर अभी तक खुद के साथ झूठ बोला है, खुद के साथ झूठ यानी सेंस, आपके लाइफ में अगर जो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपको अगर फील होता है अंदर से कि ये आपके लाइफ पर्पस नहीं है, तो
आप सच बोलिए कि आपके लाइफ पर्पस क्या है। आप जानिए, खुद को हील कीजिए, तब जाके नाइट ऑफ कप्स का ऑफर आ रहा है। लाइफ में बहुत प्यारा सा एक ऑफर आ रहा है जो आपका इमोशनल स्टेबिलिटी कर सकता है। वाओ, टू ऑफ कप्स, बहुत प्यारे प्यारे ऑफर आपके लाइफ में आ रहे हैं। टू ऑफ कप्स ये एक ऐसा हीलिंग प्रोसेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो आपके लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो आप जब मेहनत करते हो, आपके फिजिकल मूवमेंट ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा काम करते हो, कार्य करते हुए आपको परेशानी होती है, थकान महसूस होता है। आपका फिजिकल ग्रोथ हो ना हो, आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो नहीं होता है, एनर्जी डाउन होता जाता है। लेकिन टू ऑफ कप्स तभी आएगा जब आप सच बोलोगे। क्या आपको सच में चाहिए? आपका छुपा हुआ कोई टैलेंट है जिसमें आपने काम नहीं किया, जिसको आपने तराशा नहीं, क्या आप उसमें काम करना चाहोगे? कोई भी एक टैलेंट, कोई भी खूबी जिसमें आपका दिल लगता हो, मन लगता हो, जिसमें 24 आवर्स आप काम कर सकते हो। नाउ टू ऑफ कप्स इज कमिंग समथिंग वेरी ब्यूटीफुल जो आपके हीलिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी को बैलेंस करता है। आपके सुषुम्ना नाड़ी पे जो एनर्जी ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव करता है, सारा चक्र जागृत करता है। तो आपके अंदर हार्ट एनर्जी, हार्ट स्पेस में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन महसूस होगा जब आप ध्यान करोगे, जब करोगे, तब करोगे जब आप डिवाइन से जुड़ने की कोशिश करोगे। इससे क्या होगा, आपके अंदर पुरुष तत्व, आपके अंदर जो प्रकृति तत्व है उसमें बैलेंस होंगी। मैस्कुलिन और फेमिनिन में आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी और आपकी इंट्यूशन पावर इतना हाई हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपके जॉब प्रोफाइल देने हैं, कौन सी कंपनी का साथ जुड़ना है, कौन सी कंपनी में आप जब जॉब के लिए जाओगे, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, आगे से आपको पता चल जाएगा। बॉस क्या सोच रहे हैं, आपका कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, आपका कॉलेज क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, सब कुछ पहले से आपको पता चल जाएगा। और आपके बिजनेस में कौन पार्टनर सही है, कौन गलत है, कौन धोखा दे रहा है, आपके पीठ पीछे कौन क्या कर रहा है, ये आपको सब पता चल जाएगा। टू ऑफ कप्स इट्स नॉट ओनली ए गुड पार्टनरशिप इन फिजिकल फॉर्म बट ए बेटर पार्टनरशिप इन योर स्पिरिचुअल फॉर्म जो आपके लाइफ में आ रहा है। सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ? फोर ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 4 इज स्टेबिलिटी। नंबर 4 स्टेबिलिटी है, तो आपके लाइफ में एक्शन में स्टेबिलिटी आ रहा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ, रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जो 2 फिगर आप देखते हो इस कार्ड्स में, ये कोई एक्सटर्नल मैटर नहीं है, ये आपके अंदर के अर्धनारीश्वर का 2 पार्ट है, आपके शिव, आपकी शक्ति। इसमें नया ऊर्जा आ रहा है, आपका जो मन और बुद्धि है इसमें नया कोहेरेंस आ रहा है। आपके जो पुरुष तत्व, आपके प्रकृति तत्व है, आपका फेमिनिन एस्पेक्ट में, मैस्कुलिन एस्पेक्ट में नया ऊर्जा आ रहा है। और ये कार्ड कह रहा है कि आपके मणिपुरा चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपके हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। आप जब कीजिए, ध्यान कीजिए, तो प्रैक्टिस कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जिम एक्सरसाइज कीजिए, जो भी कीजिए आप, आपके लक्ष्य होने चाहिए कि ये 2 चक्र, आपके मणिपुरा चक्र और आपके हार्ट चक्र ओपन अप, ओके, एंड योर अजिना चक्र एंड विशुद्धि चक्र विल बी धीरे धीरे opening up. So everywhere you find a good energy, good vibration within your system. तो आप देखोगे लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, नेक्स्ट 4 वीक्स टू 4 मंथ्स आपके लाइफ में एक बड़ा सेलिब्रेशन, मुझे लगता है कि प्रमोशंस या तो बिजनेस पॉसिबिलिटी, बिजनेस एक्सपेंशन जो आपका हो नहीं रहा था वो अभी होगा और लाइफ में बहुत बड़ी तरक्की आपकी होने वाली है। तो आइए चलते आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है आपके लिए, व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट दैट पर्सन इज फीलिंग फॉर यू। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स चेक इट आउट। नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट होता है आपके एलिमेंट ऑफ फायर, अग्नि तत्व। देखिए यहाँ पे आपके जॉब प्रोफाइल में भी आ रहा था नाइट, तो यहाँ पे भी नाइट। तो नाइट कॉमन है आपके अग्नि तत्वों के साथ, आपके एनर्जी के साथ, आपके वाइटल एनर्जी के साथ, आपके पावर के साथ, आपके पैशन के साथ। और इसके हाथ में अगर पेंटिकल है, पेंटिकल इज ऑल अबाउट द फिजिकल मैटर, फिजिकल स्टेबिलिटी। कोई ऐसा इंसान है जिनके अंदर वो ऊर्जा फिर से जागृत हो रहा है जो आपसे दूर भी थे,
ओके तो ये कार्ड, ये एनर्जी ये दिखा रहा है कि उनके अंदर फिर से मणिपुर चक्र में जागृत होना, उनके अंदर फिर से मूलाधार चक्र में जागरण होना, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए। बहुत बड़ा लंबा प्लानिंग करके कोई आपके लाइफ में फिर से प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके जो एलिमेंट है वो हाई हो रहा है, स्पेशली मूलाधार चक्र, स्पेशली उनका मणिपुर चक्र, जहाँ पे उनका पहले स्टेबिलिटी नहीं था। बिकॉज ऑफ मनी इंस्टेबिलिटी उनके लाइफ में बहुत सारी मुसीबत आए और आपसे वो दूर चले गए। बहुत सारे रीजंस के लिए वो आपको कह नहीं पाए कि क्या उनका मेन मोटिव था इस रिलेशनशिप से कट ऑफ होना, दूर चला जाना, क्योंकि आपने बहुत बार शायद क्वेश्चन किए, उनका जवाब कुछ ऐसा था कि इस रिलेशनशिप में रहते हुए वो आपको वो खुशी नहीं दे सकते, तो वो खुश नहीं हो रहा है बिकॉज देयर इज सम डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड दैट पर्सन। तो जो भी हो, अभी वो इंसान फिर से आपके लाइफ में आना चाहेंगे और एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ आना चाहेंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ये कोई फ्लर्टिश पर्सन नहीं है। ये जो इंसान है जो आपके साथ फिर से जुड़ना चाहेंगे, वो आपको एक नया रूप में दिखेंगे, आपको एक प्रॉपर स्टेबिलिटी के साथ लाइफ को आगे लेके जाएंगे, प्रॉपर टेंजिबल बेस एंड बेसिक ऑफर आपको देंगे। दैट कैन बी योर मैरिज ऑफर एंड दैट कैन बी द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। ओके सो 2 ऑफ पेंटिकल्स कोई है जो अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा बिजी है उनके लाइफ में। 2 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक कोई है जो संभालना चाहता है ये सिचुएशन में, वो देना तो चाहता है आपको एक अच्छा ऑफर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आपके ब्रेकअप का या तो आपका जो ये डिस्कनेक्शन है इसका 2 महीना हो चुका है अप्रॉक्सीमेट, तो वो इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे, आना चाहते, लेकिन उनके लाइफ में बहुत सारे डामाडोल चल रहा है। कुछ है जो वो लाइफ में संभलने की कोशिश कर रहा है, उनका स्पेशली फाइनेंशियल मैटर, उनका हेल्थ हो सकता है, उनका फैमिली हो सकता है, जहाँ पे वो स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है या तो कर रही है, मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर है। और उनके अंदर डिज़ायर बहुत ज़्यादा हाई है उनके लाइफ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, डिग्निटी के लिए, आइडेंटिटी के लिए। उनका लाइफ का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये रिलेशनशिप में अगर कोई ब्रेकअप हो चुका था, नो कांटेक्ट हो चुका था, तो वो इंसान भूले नहीं है आपको। दैट पर्सन विल कम एंड वांट्स टू कम इन योर लाइफ अगेन, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा आपको। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक प्रॉपर ऑफर आपको देंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक कोर्ट कार्ड है और ये कार्ड में फेमिनिन एनर्जी के साथ साथ एक स्थूल शरीर का जो एनर्जी होता है, स्थूल एनर्जी होता है, पृथ्वी का एनर्जी होता है, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। यानी कि यहाँ पे हार्ट एनर्जी और इसके साथ साथ यहाँ पे मूलाधार चक्र की एनर्जी एनर्जाइज हो रहा है। 2 एलिमेंट अगर आप एनर्जाइज करते हो, ऐसे इंसान को आप फिर से बुला सकते हो, आपके अनाहता चक्र, आपके मूलाधार चक्र। ये कार्ड की एनर्जी फिर से उस इंसान के अंदर वो तरंग पैदा करता है जो इंसान आपसे दूर चला गया था। बिकॉज यहाँ पे जितना भी कार्ड है आपने देखा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन का एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, यहाँ पे आप तीनों कार्ड को मिला के देख लो, जो है बहुत लंबा ऑफर देना चाहता है, बहुत लंबा सफ़र तैयार करना चाहता है आपके साथ, और जो अपने लाइफ में उलझे हुए हैं, कुछ उलझे हुए सवालों का वो जवाब ढूंढ रहे हैं, जो स्टेबिलिटी और प्रॉपर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लाइफ में कुछ। ठीक है, ये कुछ हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, बट वो मैरिड है, आपके साथ उनका रिलेशनशिप कुछ महीने या तो साल पहले हुआ है, वो बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप, बट उनका जो इन बिटवीन सम कमिटमेंट इज़ देयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ देयर, जिनके लिए फुल्ली वो आना नहीं चाहते या तो आ नहीं सकते। लेकिन उनके अंदर एक बहुत अच्छा नर्चरिंग, केयरिंग एक नेचर है, जो आना चाहेंगे, वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ बात करना चाहेंगे, लेकिन प्रॉपर समय में ही वो ग्रो करना चाहेंगे आपके साथ। तो व्हाट दैट पर्सन विल टेक एक्शन और नॉट, और क्या फ्यूचर हो सकता है। या किंग ऑफ सोर्ड्स, उनको कंट्रोल करते हैं कोई, आपको ही पता है, उनके घर वाले हो सकते हैं, उनके भैया भाभी, या तो जो भी है उनके मम्मी पापा हो सकते हैं। एक पुरुष तत्व है, पुरुष शक्ति है जो उनको इस रिलेशनशिप के खिलाफ या तो उनको रोकते, भड़काते, डराते, धमकाते, ये आपको पता होगा। बिकॉज ये रिलेशनशिप में एक मिठास था, मिठास है, बट इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो ये
किंग ऑफ सोर्ड्स जो एक कोर्ट कार्ड है, जहाँ पे कोई बुद्धि लगा के, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगा के इस रिलेशनशिप को ट्विस्ट करता है, मैनिपुलेट करता है। लेकिन आपके लाइफ में जो आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो है एक प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड मास्टरी ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा आप आपके लाइफ में इमोशनली मास्टर रहेंगे, आपके लाइफ को तराशोगे, आपके स्किल को तराशोगे, वो इंसान कहीं भी हो, कैसे भी हो, चले आएंगे। डेथ कार्ड आ रहा है, कुछ पुराना पैटर्न, वाव, पुराना पैटर्न जो है, ये पैटर्न ख़त्म हो रहा है। जो जितना भी ये रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करे, वो इंसान कहीं ना कहीं से आपके पास आने के लिए पुराना जो ये बंदिशें है, बाधाएं है, वो तोड़ के आएंगे। कैसे? यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये कार्ड है स्पिरिचुअलिटी का। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना ज़्यादा आप इनोसेंट रहेंगे, एक्सेप्ट करेंगे चेंजेस को आपके लाइफ में, उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में जो डिवाइन का फ्लो होता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, जो इंसान आपसे दूर है लेकिन वो आपसे मिलना चाहते, बात करना चाहते, लेकिन कुछ बाधाओं के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, उसमें आप जितना ज़्यादा नेगेटिव थॉट रखोगे, जितना ज़्यादा पुश करोगे, वो दूर चला जाएगा। सो कूल कैश, आपको खुद का हीलिंग करना चाहिए। आपका इमोशन और आपका जो मूलाधार चक्र है उसमें आप ज़्यादा फोकस करो, और आपके मणिपुरा चक्र वो डार्क ना हो जाए। डार्क होगा तो आपके ऑरा डार्क हो जाएंगे और आप कहीं से कुछ अच्छा क्रिएट नहीं कर पाओगे। सो व्हाट अबाउट फॉर सिंगल्स? लेट्स सी सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। आप अगर नया रिलेशनशिप चाहते हो, व्हाट, वो माय गॉड, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सैज की एनर्जी है जो फिर से आपके लाइफ में आ रहा है। एक नया फन एंड एक्साइटमेंट, एक नया पैशन के साथ ये रिलेशनशिप शुरू होगा। अगर आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को, अगर आप चाहते हो एक नया रिलेशनशिप, न्यू पार्टनर एरिस लियो सैज की एनर्जी की तरह आएगा। और ये जो फील हो रहा है कि आपको ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन ये इंसान मिलेंगे जब आप ट्रैवल करोगे, या तो बिजनेस ट्रिप में जा रहे हो, या तो आप कोई ट्रैकिंग में जा रहे हो, या तो आप आपके कॉलीग के साथ कहीं पिकनिक में जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में प्रवेश करेंगे जो आपकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाएंगे, आपके जो प्राकृतिक ऊर्जा है उसके साथ जुड़ेंगे। तो आपके लिए यहाँ पे जितना भी कार्ड है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आपका एस ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप नया शुरुआत करना चाहते हो, अगर पुराना रिलेशनशिप को आप आगे लेके जाना चाहते हो, तो आपके अंदर 8 ऑफ पेंटिकल्स की मास्टरी होनी चाहिए। आपके जो स्किल्स और टैलेंट्स है उसमें जितना फोकस करोगे, आपका ऊर्जा बढ़ेगा, आपकी पॉसिबिलिटीज़ आएगी टू अट्रैक्ट योर ओल्ड पर्सन। एंड इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट न्यू पर्सन, आपके अंदर आपका हार्ट चक्र, आपके मणिपुरा चक्र में जितना ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, पुराना रिलेशनशिप से आप जितना ज़्यादा मूव ऑन कर लोगे, जितना ज़्यादा पुराने रिलेशनशिप का जो डार्कनेस है उसको कट ऑफ कर दोगे, आप फ्रेश हो जाओगे, आपके लाइफ में नया रिलेशनशिप आ रहा है। द वर्ल्ड कार्ड, यस यस यस, यहाँ पे एक साइकिल ख़त्म हो रहा है आपका, जहाँ पे आप चाहते ही थे कि पुराना रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए, जहाँ पे पुराना रिलेशनशिप से आपका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रहा है, इमोशनल ग्रोथ नहीं हो रहा है, या तो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। अगर आप पुराने रिलेशनशिप में ही पड़े हुए हो, बिकॉज दिस वर्ल्ड कार्ड इज सेइंग पुराना रिलेशनशिप अगर टॉक्सिक था आपके लिए, आपका कोई ग्रोथ नहीं होता, उस रिलेशनशिप में रह के आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज दिस डेथ कार्ड इज़ देयर। वो कहता है कि डिवाइन आपके लाइफ से उसी लोगों को लेके जाता है जो आपके लिए इस जन्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, आपके सोल ग्रोथ के लिए वो कारीगर नहीं है, तब आपके लाइफ में वो लोग चले जाते हैं। उसके लिए आप दुख मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ का। जब तक ना ये पैटर्न ख़त्म हो, तब तक आपके लाइफ में नया ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगा, नया शक्ति नहीं आएगी, नया इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। और ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आपके सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम के साथ आप जुड़े हुए थे, इन बिटवीन कुछ ऐसा सिचुएशन था जब आप सेपरेट हो चुके थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थे, उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम था, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे, जो इश्यूज थे, इसका समाप्ति हो रहा है और फिर से आपके लाइफ में एक नया ऊर्जा आएगा और फिर से एक नया शुरुआत होने का चांसेस हो सकता है। ओके, तो चलिए आपके लिए ऑल ओवर एस्पेक्ट में डिवाइन का क्या मैसेज है, लेट्स सी।
प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है। ये फिर से कार्ड आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी तभी आती है जब आप किसी के साथ कोलैबोरेट करते हो, आपके जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए, और आपका जो स्किल है उसको आप तराशते हो और धीरे धीरे आपके लाइफ में एक नया सचेतना आता है, एक नया आइडिया आता है, एक नया डिसीजंस ले पाते हो और लाइफ में नाइट ऑफ कप्स आपके हर तरफ से अच्छा ऑफर, गुडविल, वेंचर देता है। तो प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में है, उसके लिए आपको मैनिफेस्ट ऑब्वियसली करना पड़ेगा। जो यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया है उस पर आप कार्य कीजिए खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, हीलिंग के लिए। आप देखोगे बहुत सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे। तो आपको अगर ये रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर डीपर मीनिंग लेवल में आपको टैरो सीखना है, आकाशिक सीखनी है या तो साउंड हीलिंग सीखना है, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द। और 3 मंथ्स का हीलिंग कोर्स हमने लॉन्च किया है जहाँ पे आपका क्रिस्टल हीलिंग, साउंड हीलिंग, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन के द्वारा हम लोग हील करेंगे और बहुत ही सारे मोडालिटीज़ हम लोग ऐड करेंगे। तो चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।